हाय एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और लेके आया हूं माँ काली के संदेश। और ये जो रीडिंग होगा ये लंबा होगा। ओके, सो you know, if you're looking for a detailed conversation, or if you are looking for kind of a deep rooted soul reading, then this video is for you. अगर आप एक लंबा सोल रीडिंग सुनना चाहते हो तो ये आपके लिए है। और माँ काली आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। और मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों के पास माँ काली के मैसेज पहुँच जाए। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ये सबके लिए है। और मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि प्लीज़ फोर्स मत कीजिए किसी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपका मन कह रहा है कि आपको देखना चाहिए, देन यू शुड वॉच इट, अदरवाइज यू कैन ईजिली स्किप इट। ओके, और हाँ, वन मोर थिंग कि मैं प्राइवेट रीडिंग यानी कि प्राइवेट कंसल्टेशंस नहीं प्रोवाइड करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। और मैं यहाँ पे मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ, और जब आपको ऐसा लगेगा कि यू रियली नीड kind of a sign from माँ काली, तो you can watch anything. Okay, you can watch any video. You can for an example, you can watch shorts videos, you can watch broad videos, but you know, आप अगर देखोगे तो उस टाइम पे माँ काली को याद करके ही देखोगे। Okay, let's get started. काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्तमकते देवी, नारायणी नमोस्तुते। माँ मेरे YouTube व्यूअर्स के पास बता दीजिए, माँ मेरे YouTube व्यूअर्स के पास बता दीजिए, माँ मेरे YouTube व्यूअर्स के पास बता दीजिए। ओके, द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट गौरी देवी माँ। गौरी देवी माँ कब आते हैं? जब माँ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आई काइंड ऑफ फील कि माँ एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, आप खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट किए हो पास्ट में, बट फिर भी आपको जो करना था आपने वो किए हो। ऐसा लग रहा है कि आपको लोग एक बहुत ही सॉफ्ट एंड वीक के तौर पे कंसिडर किए थे, या फिर आपको लोगों को ऐसा लग रहा था, आपके परिवार को ऐसा लग रहा था कि आप अकेले सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपके दोस्तों को ऐसे लग रहा था कि यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग, या फिर आपको खुद ऐसा लग रहा था कि आप अपने पास्ट को अच्छे तरीके से डील नहीं कर पाओगे। सब कुछ डाउट के बावजूद भी इस टाइम पे माँ गौरी देवी आपके साथ है और आपको कह रहे हैं कि येस यू डिड द राइट थिंग, येस यू हैव मेड इट, आपने कर दिखाए हो। क्यों? क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि आपने आवाज़ उठाना स्टार्ट किए हो, आप अपने हक के लिए लड़ना स्टार्ट किए हो, आप अपने एनर्जी को कंट्रोल किए हो, आप फ्री में किसी को भी अलाउ नहीं किए हो, आप खुद को प्रायोरिटी देना स्टार्ट किए हो। तो गौरी देवी माँ जब आते हैं, उसका मतलब है कि आपको अब पता चल रहा है कि किसके साथ बात करनी है, कितना तक बात करनी है, किसको कितना तक अलाउ करनी है, किसको अपना कंट्रोल देना है। आई थिंक कि आप खुद को प्यार करना सीख रहे हो, सेल्फ लव जर्नी स्टार्ट किए हो, थेरेपी लिए हो, या फिर कोई चक्रा बैलेंसिंग किए हो, या फिर आप एक बहुत अच्छे लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किए हो, या फिर खुद को प्रॉमिस किए हो। जो भी आप किए हो, बहुत अच्छे तरीके से काम किए हो। आई काइंड ऑफ फील कि आप खुद को रीबिल्ड करने के वादा किए हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ ऐसी चीज़ था जब आपको लग रहा था कि आपको शायद कुछ चीज़ों को अलाउ करनी चाहिए। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग आपको ललचा रहे थे, कुछ सिचुएशंस आपको बुला रहे थे, बट फिर भी आप अपने धर्म को पालन किए हो। गौरी देवी माँ ऐसा है कि ये आपके हिडन टैलेंट्स की बात करते हैं। लाइक अक्सर ऐसा मुझे लग रहा है कि लोग अक्सर आपको फेस वैल्यू पे ही बहुत ज़्यादा जज कर रहे थे, बट अब जाके लोगों को पता चल रहा है कि यस, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, स्टैमिना है, आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो ताकत है, और आप किसी से भी कम नहीं हो। आई काइंड ऑफ फील कि ये जो लोगों के स्टीरियोटिपिकल जजमेंट है आपके ऊपर, ये चेंज होने वाला है। आई थिंक कि आप अपनी इमेज को क्रिएट करने वाले हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप लोगों के मन में एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट किए हो ना। इसका मतलब ये नहीं कि वैलिडेशंस आपको मिला है, नो, यू आर नॉट लुकिंग फॉर एनी वैलिडेशंस एंड यू डोंट नीड एनी वैलिडेशंस फ्रॉम अदर पीपल। इट्स जस्ट दैट कि कई कबार क्या होता है ना, हमारे पास्ट मिस्टेक्स हम लोगों को बहुत ज़्यादा सताते हैं, और हम लोग हमारे पास्ट मिस्टेक्स के सामने एकदम तहस नहस हो जाते हैं। बट यहाँ पे आपने क्या किए हो, आप अपनी इमेज को इस तरीके से रीबिल्ड किए हो ताकि आपके पास्ट मिस्टेक्स को अगर आप देख भी रहे हो तो आप आसानी से कह सकते हो कि आप खुद बदल गए हो। तो आई थिंक कि आप खुद को बदले हो,
खुद के एक्शंस को चेंज किए हो, डिसीशंस को चेंज किए हो, कुछ प्लान्स को चेंज किए हो और आप एकदम कंप्लीट ट्रांसफॉर्म्ड बन गए हो। इसीलिए माँ बहुत खुश है। माँ आपको कह रहे हैं कि ऐसे कोई भी पास्ट ऑब्स्टिकल्स नहीं है जो आपको रुकावटें डाल सकते हैं आपके सोल जर्नी में। तो आई फील कि आप अपने पास की मुसीबत को कॉन्कर किए हो, आप जीते हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे एनर्जीज को आपने कट ऑफ किए हो अपने लाइफ से या फिर रेस्ट्रिक्ट किए हो अपने लाइफ से। आई थिंक कि यू हैव डन द राइट थिंग्स। लाइक ऐसा है कि किसी को आप ज़्यादा भाव नहीं दिए हो या फिर किसी को आप जो वो डिज़र्व करते हो वो सबक आप सिखाए हो। आई थिंक कि आप किसी चीज़ से विदड्रॉ किए हो। ऐसा लग रहा है कि आपको पता नहीं चल पा रहा था बट आप कुछ गलत एनर्जी में, नेगेटिव एनर्जी में इन्वॉल्व हो जा रहे थे या फिर नेगेटिव एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस कर रहे थे एंड सडनली आप आपको रियलाइजेशंस हुआ और आप खुद को चेंज किए। आई थिंक आप खुद को मोटिवेट किए हो। आई काइंड ऑफ फील कि आप रेक्टिफाई किए हो। सो जो भी है आप अपने पास्ट के अटैचमेंट कहो, सिचुएशंस कहो, उसको बहुत बढ़िया तरीके से संभाले हो एंड मूव ऑन किए हो। गौरी देवी माँ आपको कह रहे हैं कि आपको ऐसा डर लग सकता है कि अब क्या होगा, लाइक आप क्लूलेस फील कर सकते हो बट चिंता मत कीजिए, आप शाइन करोगे। काइंड ऑफ इट्स अ कन्फर्मेशन दैट यू विल शाइन एंड इट्स अ कन्फर्मेशन दैट यू विल इवेंचुअली विन। सो ऐसा है कि आप एक बहुत कठिन डिसीजन लिए हो और आप क्लूलेस हो के डिसीजंस लेके आप सही किए हो या फिर एक्शंस लेके आपने सही किए हो या फिर आपने क्या सही निर्णय लिए हो। यस, दिस इज द मैसेज कि आप अपने पास में सही निर्णय लिए हो और जो आपको करना चाहिए था वही किए हो एंड यू हैव बीन एक्चुअली डूइंग अ गुड वर्क। और ये बात को आप ऐसे कह सकते हो कि आप अपने धर्म को पालन किए हो हर हाल पे। सो दैट्स वाई गौरी देवी माँ इज गिविंग यू रिवॉर्ड्स। तो ऐसा है कि पास में जो चीज़ आपको नहीं मिला था अब आपको देखने को मिल जाएगा एंड इट्स अ साइन कि पास में शायद आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था बट फ्यूचर में आपको शाइन देखने को मिलेगा। लाइक यू विल राइज। ओके, लेट्स सी पास्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किए हो और या फिर कर रहे हो एंड लेट्स सी कि प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ आपको क्या कह रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशंस और प्रेजेंट सिचुएशंस में कार्ड आया है नित्या काली माँ। और आप लोगों को पता है नित्या काली माँ आपको अंदर बुलाते हैं। सो जैसे गौरी देवी माँ आपको सिखाते हैं कि अपने हक के लिए लड़ो, एक बाउंड्री क्रिएट करो, लोगों को अलाउ मत करो और लोग चाहे आपको कितने भी फेस वैल्यू पे जज करे बट आप अपने हक के लिए लड़ो। सिमिलरली नित्या काली माँ सिखाते हैं कि ठीक है, अब जब आप आ चुके हो कुछ एक नतीजे पे तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके मुताबिक नहीं हुआ है, ऐसे बहुत सारे लॉस आपने फेस किए हो या फिर कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ा है। और नाउ नित्या काली माँ कह रहे हैं कि ये एक साइकिल है, जैसे साइकिल घूमते हैं वैसे ही चीज़ें घूम के आपके पास आएगा। सो यू डू नॉट नीड टू नेसेसरीली पुश थिंग्स या फिर यू डू नॉट नीड टू नेसेसरीली कवर समथिंग। ओके, आपको कुछ भी चीज़ को पकड़ने का ज़रूरत नहीं है, कस के पकड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक कि आपके सोल को पता है कि क्या आप करने वाले हो। आई थिंक कि आप आप एक बटरफ्लाई हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बटरफ्लाई हो और आप फुल्ली ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। लाइक एकदम ये जो नित्य काली माँ है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन सर्कल आप कह सकते हो इसको। लाइक मैं देख रहा हूँ कि आप कहाँ पे थे एंड देन आप धीरे धीरे कहाँ पे आ रहे हो। तो इस प्रेजेंट सिचुएशंस में मैं देख सकता हूँ कि यू आर लेटिंग गो ऑल ऑफ योर पास्ट ग्रजेस, पास्ट एनर्जी, सैडनेस, ये सारे पास्ट को आपने हटा रहे हो। ओके, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप डिसअपॉइंटेड हो, कुछ चीज़ आपके मुताबिक नहीं हुआ बट फिर भी माँ कह रहे हैं आपको कि अब एक नए साइकिल आ रहा है, अब एक नए बिगनिंग आ रहा है। जो चीज़ आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, वो शायद आपके लिए नहीं बना था एंड यू हैव टू रिलीज। तो आई थिंक कि आप अपने दिल से सारे गिले शिकवे, सारे पास्ट मेमोरीज, अटैचमेंट्स को रिलीज किए हो और काइंड ऑफ अब आप इंतज़ार कर रहे हो कि लाइक अब क्या होगा। सो यहाँ पे माँ एक साइन दे रहे हैं कि ओके, एक साइकिल को आपने ख़त्म किए हो और अब आप एक नए साइकिल के अंदर एंटर करने वाले हो। अब कुछ चीज़ आप क्लीन स्लेट से स्टार्ट कर रहे हो। लाइक ऐसे है कि जब आप नींद से जागते हो, उठते हो
एंड देन जब आप काम करने में बैठते हो तब जो जैसे फ्रेश माइंड है वैसे ही माँ कह रहे हैं आपको कि आप अपना माइंड को फ्रेश करो, ओल्ड एनर्जीज, ओल्ड चीज़ें, ओल्ड बातें भूल जाओ, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको हटाना है। वो घर क्लीनिंग हो सकता है, डेस्क क्लीनिंग हो सकता है, आपके वार्डरोब हो सकता है, उसको आपको क्लीन करना है। आई थिंक इस टाइम पे ना ये टाइट स्केड्यूल वाला मसला मत रखो। आई थिंक कि माँ आपको कह रहे हैं कि फ्री हो जाओ, जितना हो सके इनर वर्क पे फोकस करें, जितना हो सके आप आंखें बंद करके माँ को फील करें, जितना हो सके वो साइलेंस जोन में चले जाए, जितना हो सके शोर शराबे से आप दूर रहे, क्योंकि नित्याकाली माँ आपको अपने अंदर झांकने के लिए कहते हैं। जब आप अपने अंदर झांकते हो, जब आप आंखें बंद करके महसूस करते हो, जब आप रिएक्ट नहीं करते हो, जब आप चीज़ों को होने देते हो और जो हो रहा है चीज़ों को होने देते हो, तब ना आपको समझ में आ जाता है कि डिवाइन का प्लान क्या है। सो आई थिंक नित्याकाली माँ आपको बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं कि जो हो रहा है उसको होने दो, आपको टेंशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू कांट फिक्स इट। ये डिवाइन इंटरवेंशंस है। नित्याकाली माँ मतलब क्या है कि पूर्णिमा से लेके अमावस्या एंड अमावस्या से लेके पूर्णिमा, ये जो फुल चंद्रमा का जो साइकिल होता है वैसे ही। सो यहाँ पे माँ क्या कह रहे हैं कि जैसे आप देखोगे फुल मून में एक बहुत बड़ा चांद एंड देन अमावस्या में उस चांद का नाम और निशान नहीं रहता है, वैसे ही चीज़ें बदलते हैं, वैसे ही चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है। सो यहाँ पे इमोशनली आप बहुत ज़्यादा हाई फील कर रहे थे, इमोशनल टाइड जो आप कह सकते हो कि जो आपको संभाला नहीं जा रहा था आपसे, लाइक बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे थे, रो रहे थे, आपके दिल में भी कुछ चीज़ छुपा हुआ है एंड आई थिंक आपको रोना आ रहा है बहुत ज़्यादा। दिस इज़ अ कॉमन साइन कि आपका सोल रिलीज़ कर रहे हैं। जब आप रो रहे हो ना तब आपका सोल रिलीज़ करते हैं। तो आई फील कि इस टाइम पे ना आपको यादें बहुत आ रहे हैं अपने पास्ट के, ब्रेकअप्स के, जो चीज़ें आप सोचे थे कि हाँ कर पाएंगे वो नहीं कर पाए आप। मैं देख सकता हूँ कि एक वुंडेड पर्सपेक्टिव, लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं है, और कितना दूर आपको जाना पड़ेगा, और कितना स्ट्रगल आपको सहना पड़ेगा, और कितना कुछ सहना पड़ेगा। आई काइंड ऑफ फील कि कंस्टेंट यही बातें आप सोच के रो रहे हो और आपको चाहिए एक प्रोटेक्शन, लाइक यू आर कंस्टेंटली आस्किंग कि मुझे प्रोटेक्शंस दो माँ, मुझे आगे लेके जाओ माँ। सो ये जो पुकार है ये नित्याकाली माँ कहते हैं कि माँ को सुनाई दे रहे हैं। ये जो आप आपके आंखों से जो आंसू आ रहे हैं ना, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, जो आ ही जा रहे हैं, जिसको छुपाने की आप बहुत कोशिश कर रहे हो बट फिर भी नहीं छुप रहा है, वो इस वजह से है क्योंकि आपका सोल डीप क्लीन हो रहा है। लाइक आई काइंड ऑफ फील कि सारे अटैचमेंट्स को आप जब बहुत कोशिश करते हो कि आप उस अटैचमेंट को लेके चलोगे, या फिर एक एग्ज़ाम्स को आप बहुत कोशिश करते हो, उसके बावजूद भी जब चीज़ें बिगड़ जाता है तब क्या लगता है ना कि आप नहीं कर पाए, तब आपको हेल्पलेस महसूस होता है, तब आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो बट सिवाय प्रे करने के अलावा। तो माँ कह रहे कि वही करो, क्योंकि इस टाइम पे मरहम पट्टी करने वाला सिचुएशंस नहीं है। इस टाइम पे एक्सेप्ट करना है कि कुछ चीज़ आपके लिए नहीं बना है और कुछ बेहतर चीज़ आपके लिए वेट कर रही है। सो डेफिनेटली कुछ चीज़ तो एंड हो रहा है बट उस एंडिंग को पकड़ के अब मत चलो। लाइक जो नहीं हुआ है वो नहीं हुआ है बट कुछ बेहतर होगा, ये उम्मीद आपको छोड़ना नहीं है। कुछ और ज़बरदस्त और बेहतर और ज़्यादा असरदार ब्राइट चीज़ें आ रहा है आपके लाइफ में। यू आर इवेंचुअली गोइंग टू स्टार्ट समथिंग फ्रॉम द स्क्रैच। ऐसा लग रहा है कि एक प्लान को आप फाइनली स्टार्ट करने वाले हो बट आपका पर्सपेक्टिव जो है अभी वो वुंडेड है, क्योंकि कुछ प्लान फेल होने के बाद ये प्लान आपके दिमाग में आए हैं। सो प्लान ए फेल हो गया, ऑप्शंस 1 फेल हो गया। जब हम लोग ऑप्शंस 1 छोड़ के ऑप्शन 2 पे आते हम लड़खड़ा जाते हैं, हमको ऐसा लगता है कि इस बार फिर से अगर फेल हो गया तो सब खत्म। आई थिंक नित्याकाली माँ वही चीज़ सिखाते हैं कि कोई भी चीज़ आप पकड़ के नहीं चल सकते। ये जो लाइफ है ये टोटली अनसर्टेन है, यहाँ पे सर्टेनिटी कंफर्ट जोन का कोई जगह नहीं है। जितना ज़्यादा आप डिटैच्ड होके काम कर पाओगे, जितना ज़्यादा आप ओपन हार्टेड होके काम कर पाओगे कि होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा, ओपन माइंड लेके काम कर पाओगे, उतना हिसाब किताब नहीं करोगे, उतना ज़्यादा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में नहीं सोचोगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। प्रेजेंट सिचुएशंस पे कुछ एक्सपेंसेस हो सकता है, लाइक जो शायद आपने सोचे नहीं थे, अनप्लान्ड एक्सपेंसेस, या फिर कोई गेस्ट आ सकता है, या फिर कोई पैसा आपको किसी चीज़ के लिए देना पड़ सकता है। बट
ये गारंटी माँ दे रहे हैं कि जो भी चीज़ें आप इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर जो भी चीज़ें आप रिलीज कर रहे हो ना, उससे कई गुना चीज़ें आपको रिटर्न मिलेगा. सो आई थिंक इवन इफ यू आर फेसिंग लॉस और इवन इफ यू आर रिलीजिंग समथिंग जो आपके बहुत करीब है दिल का, जो आप नहीं चाहते थे कभी भी कि वो चीज़ आपको रिलीज करना पड़ेगा कभी, इवन आप वो चीज़ को रिलीज करें ना, उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर चीज़ें रिटर्न आपको मिलेगा. सो इवेंचुअली एक साइकिल को आप एंड कर रहे हो तो उस पास्ट को आप आगे नहीं लेके जा पा रहे हो, कुछ चीज़ों को आप वहीं पे छोड़ के, जैसे कि हम लोग घर शिफ्ट करने के टाइम पे हो कुछ चीज़ें छोड़ के जाते हैं, वैसे ही आप कुछ सामान को छोड़ के जा रहे हो. और माँ एश्योरिटी दे रहे हैं कि अब आपको और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलेंगे और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें मिलेंगे और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ें आपको मिलेगा. सो यू आर इवेंचुअली एंडिंग समथिंग बट यू आर इवेंचुअली गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू. कुछ चीज़ों को एंड होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो नई चीज़ स्टार्ट नहीं हो पाता है. आई थिंक कि आपके लाइफ में भी यही रीसेट बटन माँ ने क्लिक किया है और ये जो रीसेट फॉर्मेट है, डिवाइन इंटरवेंशन आप कह सकते हो, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है. इसीलिए रोना आ रहा है, इसीलिए फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, इसीलिए आपको डर लग रहा है, बिकॉज जब आप कंफर्टेबल जोन में रहते हो तब आपको ये सब चीज़ समझ नहीं आता है. तब आप ढूंढते रहते हो कि और किस तरीके से आप खुश रह सकते हो. बट जब जैसे माँ आपको अनकंफर्टेबल जोन में लेके आते हैं, आपके कंफर्ट जोन से बाहर लेके आते हो, तब आप सरेंडर करना सीख जाते हो, तब आप गो विद द फ्लो में चलते हो, तब आप किसी चीज़ों को पुश नहीं करते हो, फोर्स नहीं करते हो. आपको समझ में आ जाता है कि अगर कुछ चीज़ सच में आपके लिए बना है तो वो आ ही जाएगा. उसके लिए आपको ज़्यादा ओवर स्ट्रेच करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना काम करते जाना है एंड ज़िंदगी जो सिखा रहे हो उसको सीखते जाना है. आई फील आपको माँ वही कह रहे हैं कि प्रेजेंट सिचुएशंस में आप उतना सीरियसली मत लो चीज़ों को. जो चीज़ आपके मुताबिक नहीं हो रहा है उसको लेट गो करो, क्योंकि कुछ बहुत अच्छा चीज़ आपके लाइफ में एंटर करने वाला है. लेट्स सी फ्यूचर. फ्यूचर में माँ क्या मैसेजेस दे रहे हैं आपके फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस मिल रहा है आपको. दैट्स इट, काला रात्रि माँ. इसका मतलब है कि डेफिनेटली एक टोटल चेंज आप ले आ रहे हो. टोटल चेंज क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज इट्स अ एंड ऑफ अ डार्क नाइट. काला रात्रि, ओके, इट्स अ एंड ऑफ अ डार्क नाइट. डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज क्या होता है? जब आपको अकेले सफ़र करना पड़ता है, जब आपके लाइफ से सब चीज़ को छीन लिया जाता है, जब आपको अकेले मुकाबला करना पड़ता है. तो इस टाइम पे कालरात्रि में आपको क्या कह रहे हैं कि आप अपने डेस्टिनी को चेंज कर रहे हो, आप अपने डेस्टिनी को रिक्रिएट कर रहे हो. नथिंग इज सेट इन स्टोन, लाइक कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं है, आप अपने फ्री विल से चीज़ों को बदल रहे हो. बट कालरात्रि मीन्स ऐसा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ छुपा हुआ है जो आपको ना एक फियर बेस्ड पैटर्न में बंद करके रखा है. लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि आप एक डर को अपने दिल से रिलीज नहीं कर पा रहे हो, एक अटैचमेंट को अपने दिल से फुल्ली रिलीज नहीं कर पा रहे हो. आप डर डर के जी रहे हो. आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ के बिना आप नहीं जी पाओगे. बट द लेसन इज इन द फ्यूचर आप कुछ चीज़, कुछ अटैचमेंट, कुछ पुराने पैटर्न, कुछ नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी को जो आपके सामने बहुत प्यारा सा रूप लेके बैठे हैं, उसको आप अपने लाइफ से परमानेंटली रिलीज करने वाले हो. काला रात्रि मतलब हिडन एनिमीज. काला रात्रि मतलब नेगेटिव एनर्जी. आई थिंक इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि आप अंडर नेगेटिव इन्फ्लुएंस थे, लाइक किसी भी नेगेटिव एनर्जी के अंदर थे. हो सकता है कि किसी ने आपको इंस्टिगेट किए थे, किसी ने आपको मैनिपुलेट किए थे, किसी ने साइकिक अटैक किए थे. कोई हिडन एनिमीज आपको गलत दिशा में लेके जा रहे थे. ओके, अब क्या हो रहा है? अब आपको रियलाइज हो जाएगा, अब आपको दिख जाएगा कि क्या है वो गलत चीज़, क्या है वो गलत थिंग. सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू पॉइंट आउट, अनमास्क दैट थिंग. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिवील करने वाले हो who is the culprit. तो आई थिंक आप किसी को चूज करोगे या फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन आपके लाइफ में नेगेटिविटी फैला रहा था या फिर कौन आपके लाइफ में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ा रहा था. आई थिंक
कि आप उस नेगेटिव चीज़ों को आपके लाइफ से कंप्लीटली परमानेंटली रिलीज करोगे। वो हो सकता है कि कोई टॉक्सिक पैटर्न, हो सकता है कि घर में नेगेटिव एनर्जी, हो सकता है कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस, जो भी है, हो सकता है हिडन एनिमीज, और आपको समझ में आ जाएगा कि कौन है ये हिडन एनिमीज और कौन कौन सा नेगेटिव एनर्जी, और उसको जब आप रिलीज करोगे तब आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता चलने वाला है कि किसके वजह से आप इतना परेशान हो रहे हो, या फिर कौन से वो चीज़ आपको अपने लाइफ से रिलीज़ करनी है, या फिर कौन से चीज़ों को आपको अलाउ नहीं करनी। यहाँ पे कालरात्रि माँ तब अपेयर करते हैं जब युद्ध में कोई अपने धर्म को उल्लंघन करते हैं। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई हिडन एनिमीज आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे थे, ओके, आपको हार्म करने के लिए कुछ कर रहे थे, एंड कालरात्रि माँ वो चीज़ को नोटिस की है। तो ऐसा है कि वो शत्रु आपके सामने तो बहुत ज़्यादा स्वीट बन रहे थे, तो आप इसीलिए उसको नोटिस नहीं कर पा रहे, तो वो आपके सामने मास्क पहन के बैठे थे। ये हो सकता है आपके मन के फियर, कई कबार क्या होता है कि हम हमारे मन में फियर को छुपा के चलते हैं, और वो फियर को हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ हम इस चीज़ से डरते हैं, वो हम एक्सेप्ट नहीं करते, और वो क्या करते हैं ना, हमारे जो एक्शंस होता है वो फियर हमारे अंदर रह के उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। कई कबार जब घर में कोई नेगेटिव एनर्जी आ जाता है, नेगेटिव एंटिटी आ जाते हैं, तब कुछ डर आपको नहीं लगता है। हाँ, थोड़ा बहुत तो डर लगता है, बट एज सच आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, बट वातावरण चेंज हो जाता है, घर में कलेश होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाता है, आप डिसीजंस नहीं ले पाते हो, आपको लेथर्जिक फील होता है, घर में ऑलवेज एकदम एक जो एनवायरनमेंट होता है वो अच्छा नहीं आपको फील होता है। दिस इज़ द प्राइम साइन कि आपके घर में कोई नेगेटिव एंटिटी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको इमीडिएटली प्रिस्ट बुला के कुछ करना है। नो, मैं आई एम नॉट सेइंग दिस। ये बहुत ही मामूली चीज़ है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो, आप स्पिरिट गाइड्स के साथ काम करते हो, और ऑफ कोर्स कोई ना कोई ऐसे वक्त आएगा जब आप अट्रैक्ट कर लेते हो कुछ सी भी नेगेटिव एनर्जी को। तो इससे डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कालरात्रि माँ को याद करना है, और कालरात्रि माँ आके क्या करते हैं, ये सारे नेगेटिव एंटिटी को भगा देते हैं, और माँ इवेंचुअली वही करेंगी। तो माँ का बात यही है कि मान लीजिए आप एक शेर हो और आपके पंजे में कुछ कांटा चुभा है, और आप क्या कर रहे हो, उस कांटे को रिलीज नहीं कर रहे हो, आप उसी मतलब उंडेड पंजे से शिकार कर रहे हो, इससे आपको बहुत दर्द हो रहा है, बट फिर भी आप एस्केप कर रहे थे, आप उस कांटे को बाहर नहीं ले आ रहे थे या फिर ले आने दे रहे थे। अब माँ क्या करेंगे, आपके जो पंजे से उस कांटे को बाहर लेके आएंगे। सो डीप हीलिंग होगा, और ये डीप फीलिंग के जो एक्सपीरियंस है ये उतना ज़्यादा एकदम काम नहीं होता है, ये एक्सपीरियंस टेम्परेरीली ही सही बट थोड़ा सा पेनफुल होता है। तो क्या हो रहा है ना कि आप अपने पैटर्न को ब्रेक कर रहे हो, और माँ कालरात्रि वही करवा रही है लाइक आपसे। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा पेन होगा क्योंकि आप रिलीज कर रहे हो। नित्या काली माँ भी कह रहे हैं कि अब अटैचमेंट्स को छोड़ो, उस पास्ट को छोड़ो, आप जो जिंदगी को जानते थे उसको चेंज होना ही है, कुछ चीज़ को एंड होना ही है, क्योंकि आपके लिए कुछ बहुत बेहतर चीज़ वेट कर रहे हैं। और जब तक ना आप अपने पास्ट पैटर्न को छोड़ के कुछ नए पैटर्न को अपना रहे हो, तब तक वही चीज़ कंटिन्यू होता रहेगा, और माँ ये होने नहीं देंगे। माँ कभी भी कोई नेगेटिव चीज़ों को होने नहीं देंगे आपकी लाइफ में। तो इसीलिए माँ क्या कर रहे हैं, माँ आपके पंजों से उस कांटे को बाहर लेके आ रहे हैं। मतलब आपके लाइफ में जो भी चीज़ें घुसा था, जो भी हिडन एनिमीज, नेगेटिव एंटिटी, नेगेटिव इन्फ्लुएंस, नेगेटिव एनर्जी आपके लाइफ के अंदर था, उसको चुन के, उसको अनमास्क करके माँ आपके लाइफ से कंप्लीटली रिलीज कर दे रहे। तो कुछ ऐसे चीज़ है जिस चीज़ को आपको परमानेंटली कट ऑफ करना है, और आप इवेंचुअली करने वाले हो, जो आपको भी पता है कि वो हानिकारक है, बट आप छोड़ नहीं पा रहे थे, आप तो मंत्रमुग्ध थे, वो चीज़ आपको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, और आपको पता है कि दिस इज़ नॉट गुड, बट फिर भी आप बहक गए थे, या फिर आप बहके रहे, मतलब वो चीज़ आपको बहका रहा था। वो पर्सन हो सकता है, वो कोई चीज़ हो सकता है, वो कोई पैटर्न हो सकता है, वो एडिक्शन हो सकती है, कोई भी चीज़। अब माँ कह रहे हैं कि दिस इज गोइंग टू बी फुल्ली कट ऑफ फ्रॉम योर लाइफ। तो टॉक्सिक एनर्जी, टॉक्सिक एनिमीज अब सामने आएंगे, और आप एक टोटल चेंज अपने लाइफ में ले आओगे, और उस टाइम पे होगा आपका हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन, उस टाइम पे होगा आपका सोल मिशन कंप्लीट।
तो ऐसा है कि आप अवेयर हो इस टाइम पे कि क्या करना है, और यू आर इवेंचुअली गोइंग टू रिलीज समथिंग एंड यू आर इवेंचुअली गोइंग टू पुट एन एंड टू समथिंग। तो ऐसा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो अपने पास्ट से, पुराने साइकिल से, पुराने पैटर्न से, एंड एक कंप्लीट नए पर्सन में बदल जा रहे हो। आपका ऑब्जर्वेशंस बदल जाएगा, थॉट प्रोसेस, परसेप्शंस बदल जाएगा, और कंप्लीटली आप अपने डेस्टिनी को चेंज कर पाओगे। सो अ ह्यूज चेंज इज कमिंग। और ये आप डिवाइन इंटरवेंशंस कह सकते हो कि माँ को पता चल रहा है कि क्या है आपके नेगेटिविटी के कारण, और कौन से पर्सन, कौन से चीज़ नेगेटिविटी फैला रहा है आपके लाइफ में, और माँ इवेंचुअली उस नेगेटिव पर्सन को, शत्रुओं को आपके लाइफ से रिलीज कर देंगे, और आप फ्री हो जाओगे परमानेंटली अपने हिडन एनिमीज से, नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव पैटर्न से। सो कालरात्रि माँ आपको बचाएंगे आपके शत्रुओं से। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आप एंजॉय किए हो। अगर आप एंजॉय किए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ कालरात्रि, एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो 10 बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय माँ काली, जय माँ कालरात्रि। माँ को विश्वास कीजिए कि माँ जो भी करता है अच्छे के लिए करते हैं, और माँ आपके लाइफ में एक नई एनर्जी ले आ रहे हैं, इसीलिए पास्ट के टॉक्सिक चीज़ों को परमानेंटली रिमूव कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर।